अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की कहानी एक ऐसे जंगल की है जहां रात के 12 बजे के बाद कोई इंसान अपनी मर्जी से नहीं चलता और कोई उसे चलाता है। आज की कहानी है 3 टोनी का रहस्य। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, भैरवडी। यह गांव तो नक्शे पर मौजूद था, लेकिन सूरज ढलते ही ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया से इसका रिश्ता टूट जाता। शाम के 6 बजते ही हर घर का दरवाजा बंद हो जाती, गलियां खाली हो जाती, बच्चों की हंसी गायब हो जाती, यहाँ तक कि रात में कुत्ते भौंकने भी बंद कर देते। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामसाय दादाजी हमेशा एक ही बात कहते थे, मवैसिया की रात में जंगल की तरफ मत जाना, वहाँ 3 औरतें रहते थे। वे तुम्हें बुलाएगी नहीं, लेकिन तुमने अगर उनकी आवाज सुन ली तो तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। कुछ लोग इस बातों को अंधविश्वास कहते थे, लेकिन गांव में कई ऐसे भी थे जो एक दिन अचानक से गायब हो गया और फिर वे कभी नहीं लौटे। इसी रहस्य की चर्चा पूरा सोशल मीडिया पर फैल चुकी थी। रायपुर का एक लड़का यूट्यूबर था जो कि उसका नाम सजन गिरलहरे है। वे इस डरावनी या घटनाओं की जगहों की वीडियो बनाने का उसे बहुत शौक था। एक दिन उसने अपने कैमरे के सामने कहा, दोस्तों इंटरनेट पर तो इस गांव के बारे में बहुत कहानियां हैं। आज हम पता लगाएंगे कि सच क्या है। अगर सब अफवाह है तो दुनिया को बताएंगे, अगर सच है तो कैमरा सच रिकॉर्ड करेगा। उसके पास में 3 दोस्त थे, क्रिस, विक्की, समीर। चारों रात होने से पहले उस गांव में पहुंच चुके थे। जैसे ही उनकी गाड़ी गांव के बाहर रुकी, अजीब सी आवाज उसका स्वागत किया। ना हवा चल रही थी, ना पक्षियों की आवाज आ रही, बस दूर कहीं किसी मंदिर की घंटी की आवाज धीरे धीरे बज रही थी। टन 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 बज रही थी। तभी सजन ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों अभी तो शाम के 7 ही बजे थे और गांव पूरा खाली ही खाली दिख रहे थे। उसी समय एक बूढ़ा आदमी तेजी से आया और उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसने बिना कुछ पूछे कहा, बेटा रात होने से पहले यहाँ से सब चले जाओ, कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कैद होता। सजन ने मुस्कुराया, दादाजी हम सब सच देखने के लिए आए हैं। बूढ़े आदमी ने आंखों में देखा और कहा, सच देखने की कीमत बहुत बड़ी होती है। इतना कहकर बूढ़ा आदमी अंधेरे में गायब हो गया। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे और समीर ने धीमी आवाज में कहा, भाई मुझे यह जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन सजन ने नहीं माना। 11:55 पर चारों दोस्तों ने टॉर्च, कैमरा और ड्रोन लेकर उस जंगल की तरफ चलना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने जंगल की सीमा पार किया तो सभी के मोबाइल नेटवर्क अचानक से गायब हो गया। विक्की ने हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है कि यहाँ टावर नहीं है। लेकिन क्रिस ने उसी समय अपनी घड़ी देखी तो उसकी घड़ी की सुई 11:55 पर रुक चुकी थी। कुछ सेकंड के बाद सजन का कैमरा रिकॉर्डिंग में अपने आप बंद हो गया और फिर से चालू हो गई। स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए धुंधली से आकृति दिखाई दी, निकाले तुरंत फिर से गायब हो गया धुंधली से आकृति। तुम लोगों ने देखा क्या? सजन ने घबराकर पूछा और उन्होंने एक सांस सिर हिला दिया। अब उसके चेहरे पर हंसी बिल्कुल सी गायब हो गया। अचानक जंगल के बहुत अंदर से किसी औरत के गाने की आवाज सुनाई आने लगी। वह आवाज इतनी मधुर थी कि चारों दोस्त उसी दिशा में आगे बढ़ने लगे। लेकिन तभी रामसाय दादाजी की बात सजन के कानों में गूंज उठी, अगर रात में कोई तुम्हें आवाज देकर बुलाए तो उसके पीछे मत जाना। सजन अचानक से रुक गया, लेकिन तभी ऐसा लग रहा था कि क्रिस किसी के वश में हो चुका था और वह धीरे धीरे उसी आवाज की ओर बढ़ने लगा। तभी समीर ने उसके हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसी समय क्रिस होश में आ गया। क्रिस अचानक नींद से जागा। उसने कांपते हुए कहा, मुझे लगा कि मुझे मेरी माँ बुला रही थी। चारों के शरीर में हिरसन सी दौड़ गई थी। उसी समय जंगल के ऊपर उड़ रहे ड्रोन का सिग्नल अचानक से बंद हो गया और थोड़ा सेकंड के बाद वह ड्रोन नीचे की ओर गिर गया धड़ाम से। सजन दौड़कर उसके पास पहुंचा। ड्रोन का कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था और उसने रिकॉर्डिंग चलाई और अगले ही पल में चारों के पैर तले जमीन खिसक गई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था और वे चारों दोस्त
जंगल की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उनके पीछे लगभग 50 मीटर दूरी पर सफेद साड़ी पहने 3 औरतें बिल्कुल आवाज किए उनके पीछे चल रही थी। सजन ने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रात के 12:11 हो चुके थे। सजन के हाथ कांप रहे थे। उसने ड्रोन की रिकॉर्डिंग दोबारा ऑन किया। स्क्रीन पर वही आकृति दोबारा दिखाई देने लगी। चारों दोस्त जंगल की ओर बढ़ रहे थे और उनके पीछे सफेद साड़ी 3 औरतें रहस्यमय बिना आवाज किए उनके पीछे कर रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने सिर उठाकर देखा तो वहाँ सिर्फ घना अंधेरा था। यह कैसा हो सकता है? समीर की आवाज कांप रही थी और सजन ने गहरी सांस ली और कैमरे के सामने बोला, दोस्तों, अगर यह रिकॉर्डिंग सच है तो हम जंगल में अकेले नहीं हैं। उसी समय जंगल में पूरा सन्नाटा छा गया। झिंगुरों की आवाज अचानक से बंद हो गई। हवा रुक गई। वहाँ चहल पहल था वो भी बंद हो गया और पेड़ों के पत्ते भी हिलना बंद हो गया। ऐसा लग रहा था कि पूरा जंगल इसका इंतजार कर रहा हो। फिर दूर कहीं एक छोटी बच्ची की हंसने की आवाज आने लगी। समीर ने टार्च उसी दिशा में घुमा दी। एक लाल रंग की छोटी सी गुड़िया पेड़ के नीचे पड़ी थी और उसने वह धीरे धीरे अपने आप घूमने लगी। विक्की डरते हुए बोला, भाई यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी गुड़िया की आंखें अपने आप खुल गई और चारों दोस्त एक साथ पीछे हटे। उसी समय जंगल में किसी औरत के दर्दनाक चीख गूंजने लगी। चीख इतनी भयानक थी कि उनके हाथों से टार्च छूट गई। सजन ने कैमरा उसी दिशा में घुमाया। पेड़ों के बीच में एक सफेद साड़ी पहने औरतें खड़ी थी और उसके बाल जमीन पर लटक रहे थे और वह बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। सजन ने बहुत हिम्मत लगाई और उसने बोला, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया और उसने 2 कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही टार्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो वहाँ कोई चेहरा नहीं था। वहाँ सिर्फ एक काला अंधेरा था। समीर ने जोर से चिल्लाया, भागो! चारों पूरी ताकत से भागने लगे और 5 मिनट के बाद वे फिर से उसी बरगद के सामने आ गए जहाँ से उन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया था। सजन की सांसें तेज हो गई। हम कैसे वापस यहीं आ गए? तभी बरगद के पीछे से धीरे धीरे ताली बजने की आवाज गूंजने लगी। ठक ठक ठक। तभी पेड़ के पीछे से बूढ़ी 3 औरतें निकली और उनकी आंखें एकदम लाल कलर का था। होठ पर अजीब सी मुस्कान थी। अचानक तभी ने तीनों एक साथ अपना सिर 180 डिग्री घुमा लिया। ऐसा चारों दोस्तों के मुख से एक साथ चीख निकल गई और सजन के कैमरे की स्क्रीन में अजीब सी रुकावट आने लगी। जब स्क्रीन दोबारा साफ हुई तो कैमरे में तीनों औरतें नहीं थी, बल्कि उनके पीछे दर्जनों की संख्या में परछाई दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि पूरा जंगल उसी चारों को घूर रहा हो। समीर ने कांपते हुए बोला, ये इंसान नहीं हो सकता। तभी तीनों औरतों ने धीमी आवाज में कहा, तुम लोग बहुत देर से आए हो। उनकी आवाज एक व्यक्ति की नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि सैकड़ों के आदमी एक साथ बोल रहा हो। पेड़ के नीचे अचानक जंगल की जमीन कांपने लगी। बरगद के पेड़ के जड़ें अचानक से मिट्टी से बाहर आने लगी। उसमें एक बहुत पुराना पत्थर था। उस पत्थर में लाल रंग की 3 हथेली का निशान बना हुआ था। सजन ने जैसे ही उसे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो पीछे से किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास में फुसफुसाया और कहा, मत छूना। सजन बिजली की तरह पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था और उसी क्षण में सजन का कैमरा अचानक से जूम हो गया। स्क्रीन पर बरगद की सबसे ऊंची डाल दिखाई दी और फिर से उन चारों की रूह कांप गए। उसे देखा तो उस डाल पर 3 टोनही बैठी हुई थी, जबकि उसी समय पर उनकी तीनों परछाई अभी भी जमीन पर खड़ी थी और उन्हें अब पूरा समझ आ चुका था। वे किसी साधारण चीज का सामना नहीं कर रहा था। अचानक तीनों टोनही ने एक साथ इशारा जंगल की ओर किया। इस अंधेरे में एक टूटा हुआ प्राचीन मंदिर दिखाई देने लगा और उसी पल में एक रहस्यमय आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी, कर्सर जाना है तो मंदिर की ओर जाओ। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगा। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वे वापस भाग जाए कि उस मंदिर की ओर जाए, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता था कि मंदिर के अंदर उनका इंतजार उससे भी भयानक रहस्य कर रहा था। लगभग रात के 12:46 हो चुका था। चारों दोस्त कुछ पल के लिए वहीं खड़े रहे। सामने घने पेड़ों के बीच में
टूटा हुआ पत्थर का मंदिर दिखाई देने लगा और उसके पीछे में बहुत पुराना सूखा हुआ कुआं था। हवा में अजीब सी सड़ाहट फैल चुकी थी और पूरे जंगल शांत हो गया। सजन ने गहरी सांस ली और कैमरे की ओर देखा। दोस्तों, अगर इस जंगल की कोई राज है तो इस मंदिर से ही शुरुआत होगी। जो भी हो, आज हम पीछे नहीं हटेंगे। कृष्ण ने धीरे से कहा, मुझे लग रहा है कि कोई हमें दूर से देख रहा हो। चारों सावधानी रूप से मंदिर की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे पास पहुँचे तो उनकी टार्च की रोशनी अपने आप धीमी हो गई। अचानक टन 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 मंदिर के अंदर की घंटी बिना किसी के छुए हुए घंटी बजने लगी। समीर घबरा गया। यहाँ कोई जरूर है, लेकिन अंदर में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सजन ने कैमरा चालू किया और मंदिर के मुख्य द्वार पर कदम रखा। मंदिर की दीवारों पर धूल जमी थी और फर्श में पुराने कदमों के निशान थे, मानो कोई वर्षों से उसी रास्ते में चलता हो। दीवार पर लाल रंग के उभरे हुए 3 हाथों के निशान थे और नीचे में एक वाक्य में लिखा था, जो भी यहाँ सत्य देखने आता है वह अपने साथ में कुछ छोड़ कर जाता है। उसी समय मंदिर के पीछे में पानी के टपकने की आवाज आने लगी। टप 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 टप। चारों आवाज का पीछा किया तो पीछे में वही पुराना कुआं था। गांव वालों ने कहा था कि यह कुआं तो कई वर्षों से सूख चुका था, लेकिन उसके अंदर से तो पानी टपकने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। सजन ने टॉर्च कुएं के भीतर डाली तो सिर्फ वहाँ अंधेरा था। फिर उसने कैमरा का जूम को नीचे किया। कैमरे की स्क्रीन में जो दिखाई दिया उसे देखकर सजन के हाथ कांपने लगा। स्क्रीन में कुएं के तल पर सफेद साड़ी पहनने वाली 3 औरतें दिखाई देने लगी। वे सब एक साथ ऊपर कैमरे को देख रहा था, लेकिन जब कृष्ण ने उसी कुएं के अंदर टॉर्च डाली तो वहाँ कोई नहीं था। सजन, कैमरा हटाओ, कृष्ण ने चिल्लाया। सजन ने रिकॉर्डिंग वापस चलाई। इस बार एक और अजीब सी बात दिखाई देने लगी। 3 औरतों के पीछे एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। उसके हाथ में वही लाल रंग की गुड़िया थी जो उन्हें जंगल में मिला था। समीर ने डरते हुए बोला, ये तो पहले नहीं था। इतना कहना ही था कि कुएं के अंदर से किसी की आवाज आने लगा, भैया मुझे बाहर निकालो। वह आवाज एकदम मासूम था। समीर जैसे किसी के सम्मोहित में होकर कुएं के किनारे में पहुंच गया। वह झुकने वाला ही था। विक्की ने उसे जोर से पीछे खींचा। कुएं के अंदर से एक काला लंबा हाथ बिजली की गति से बाहर निकला। उसी समय लपका जहां कुछ क्षण पहले समीर खड़ा था। चारों दोस्तों के मुख से एक साथ चीख निकल गई। वे सब पीछे हट गए और तभी मंदिर के अंदर रखी घंटी इतनी जोर से बजने लगी कि पूरा जंगल उसके आवाज में गूंज उठी। टन 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 टन। अचानक सजन के कैमरे की स्क्रीन पर पूरी तरह काला सा छा गया था, लेकिन थोड़ा देर के बाद पूरा तस्वीर वापस आ गया। लेकिन इस बार कैमरा में तो वही दिख नहीं रहा था जो उसके सामने में था। स्क्रीन में मंदिर के अंदर 4 दोस्त नहीं 5 लोग दिखाई दे रहे थे। 5वां व्यक्ति सफेद कपड़ों में था और धीरे धीरे सजन के बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया। सजन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसने फिर स्क्रीन देखी। अब वह आकृति उसके कंधे के बिल्कुल पास थी और तभी कैमरे की स्पीकर में एक फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। तुमने देखा क्या? हमने देखा है। इतना सुनते ही कैमरा अपने आप गिर गया और रिकॉर्डिंग चल रही। स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए अंधेरा सा दिखाई दे रहा था। फिर धीरे धीरे सफेद 3 परछाइयां कैमरे के बहुत पास आकर खड़ी हो गई। उनके चेहरे अब भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनकी हंसी साफ सुनाई दे रहा था। अचानक रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो गया। उसी समय मंदिर के पीछे दीवार में जोरदार धमाका हुआ। पत्थर टूटकर बिखरने लगे और उस पत्थर के ढेर में एक गुप्त पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया, जिस पर लाल रंग से 3 शब्द लिखे थे, अब लौटना मना है। चारों दोस्त एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। अब उनको पूरा समझ आ चुका था कि असली रहस्य तो अभी शुरुआत हुआ है। गुप्त पत्थर का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। घर 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 घर। अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा बाहर आई। सजन ने कैमरा को कसकर पकड़ा और टॉर्च की रोशनी को सुरंग के अंदर डाली। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे। हर चित्र में 3 सफेद साड़ी औरतें दिखाई दे रही थी। उनके सामने में गांव के सारे लोग सिर झुकाए खड़े थे। कृष्ण ने दीवार से धूल हटाई। नीचे एक पुरानी पंक्ति उभर आई, डर ही सबसे बड़ा कैद खाना है। जो डर के पीछे चलता है
वो रास्ता भटक जाता है। चारों दोस्त धीरे धीरे सुरंग के अंत तक पहुंच गए। वहाँ एक गोल पत्थर का कक्ष था। कमरे के बीच में एक बहुत पुराना दर्पण रखा था। सजन जैसे ही दर्पण के सामने पहुंचा, उसे अपना चेहरा नहीं दिखा। दर्पण में सिर्फ 3 सफेद आकृति दिखाई दे रही थी। अचानक पूरे कमरे में वही हंसी दोबारा गूंज उठी। तीनों आकृति धीरे धीरे दर्पण से बाहर आती हुई दिखाई देने लगी। समीर ने घबराकर भागा, लेकिन जिस रास्ते से उन्होंने अंदर आया था, अब वह रास्ता बिल्कुल भी गायब हो गया। कुछ भी नामो निशान या सुरंग कुछ भी नहीं दिख रहा था। पूरा अंधेरा काला ही काला दिखाई दे रहा था। सिर्फ पत्थर की दीवार थी, चारों तरफ से फंस चुके थे। और तभी कमरे के अंदर में रखा हुआ दर्पण अपने आप टूट गया। हजारों कांच के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। हर टुकड़ों में चारों दोस्त की परछाई अलग अलग दिखाई दे रही थी। हर परछाई के पीछे में वही 3 औरतें खड़ी थी। सजन ने हिम्मत जुटाकर ऊंची आवाज में पूछा, तुम लोग कौन हो? कुछ पल तक तो कमरा एकदम शांत हो गया। इन तीनों ने एक साथ जवाब दिया, हम जंगल नहीं है, हम तुम्हारे डर की परछाइयां हैं। सजन कुछ नहीं पाया। तभी कमरे की दीवार पर उभरे हुए चित्र चमकने लगे। चित्रों में दिखाई दे रहा था कि कई सालों से जो लोग इस जंगल में आए हैं, वे डर के कारण एक दूसरे पर शक करने लगे, भागते रहे और रास्ता खोजते रहे। गांव में फैली कहानियां और उस डर को और बढ़ती रही। सजन ने गहरी सांस ली और कैमरा नीचे रखा और आंखें की और बिना भागे वहीं पर खड़ा रहा। गिरीश, विक्की और समीर ने उसका साथ दिया। कुछ सेकंड तक तीनों सफेद आकृति उनके चारों ओर घूमने लगी। फिर धीरे धीरे उनकी हंसी बंद हो गई। उनके चेहरे धुंधले पड़ने लगे और कुछ ही पल में वे धुएं की तरह हवा में क्लीन हो गई। अचानक से पूरा कमरा उजाला से भर गया। सामने वही सुरंग फिर से दिखाई देने लगी। चारों दोस्त तेजी से बाहर निकले। सुबह की पहली किरण जंगल पर पड़ चुकी थी। वे किसी तरह गाँव लौट आए। गाँव वालों ने उनकी बात सुनी, लेकिन किसी ने उनका विश्वास नहीं किया। कुछ दिनों के बाद सजन ने अपनी पूरी रिकॉर्डिंग लैपटॉप में देखी। वीडियो में जंगल, कुआं, मंदिर सब कुछ रिकॉर्ड था। जहाँ जहाँ उन्हें 3 टोनी दिखी थी, वीडियो में वहाँ सिर्फ खाली जगह थी, मानो कैमरा ने कुछ नहीं देखा हो। वीडियो के आखिरी में केवल एक ही दृश्य बचा था। कैमरा जमीन पर गिरा हुआ था। दूर जंगल के रास्ते पर सफेद साड़ी पहने 3 आकृति कुछ पल के लिए दिखाई दी। उन्होंने कैमरा की तरफ देखा और फिर सुबह की धुंध में वे गायब हो गया। वीडियो उसी पल खत्म हो गया। सजन ने वह वीडियो कभी भी इंटरनेट पर अपलोड नहीं किया। सजन सिर्फ इतना कहा, कुछ रहस्य ऐसा होता है जिसे साबित नहीं करते हैं और शायद उन्हें साबित करना चाहिए भी नहीं। आज भी भैरवडी के गांव के लोग अमावस्या की रात में कभी भी जंगल नहीं जाते। कुछ लोग कहते हैं कि वहां पर कुछ भी नहीं है और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने दूर कहीं 3 सफेद परछाई देखी। क्या सच है यह कोई नहीं जानता। शायद इसे कोई नहीं जानेगा। अगर हर रहस्य का जवाब मिल जाए तो वह रहस्य नहीं रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।